नमस्कार, मैं मंजू श्रीवास्तव आपका परिचय इस वीडियो में स्वरों से कराती हूँ। आइए जानते हैं स्वर क्या है। जो संगीत उपयोगी आवाज स्वयं मधुर लगे उसे स्वर कहते हैं। संगीत दर्पण में दामोदर मिश्र ने स्वर को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्वयं यो राजते नादा स स्वर परिकीर्तितः। तात्पर्य है जो नाद स्वयं शोभित हो और स्वयं मधुर हो उसे स्वर कहते हैं। एक सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियां जो एक दूसरे से काफी अंतर पर स्थापित हैं, इन्हीं 7 श्रुतियों को शुद्ध स्वर कहते हैं। इन्हें क्रमशः षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नामों से जाना जाता है। संक्षेप में इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध और नी कहते हैं। ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इन 7 स्वरों में से सा और प को अचल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, कहीं हिलते डुलते नहीं। इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। शेष 5 स्वरों के 2-2 स्वरूप होते हैं। क्योंकि ये अपने स्थान से हटते हैं, इसलिए इन्हें कोमल और तीव्र नामों से जाना जाता है। इन्हें विकृत स्वर भी कहते हैं। किसी स्वर की नियमित आवाज को नीचे उतारने पर वह कोमल स्वर कहलाता है और अपने नियत आवाज से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। रे, ग, ध, नी ये चारों स्वर अपनी जगह से हटते हैं तो कोमल बन जाते हैं। पुनः अपने नियत स्थान पर वापस लौटने पर शुद्ध स्वर बन जाते हैं। लेकिन मध्यम या म स्वर जब अपने नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे न जाकर ऊपर या ऊंचा चला जाता है, जिसे तीव्र स्वर कहते हैं या तीव्र स्वर कहलाता है। इस प्रकार 5 विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर होते हैं। शुद्ध स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता। कोमल स्वरों पर नीचे पड़ी पाई लगाकर उन्हें प्रदर्शित करते हैं और तीव्र स्वर जो केवल एक ही स्वर है म, उसके ऊपर एक खड़ी पाई या लकीर लगाने पर वह तीव्र स्वर बन जाता है। ये तो स्वरों की बातें हो गई। अब 22 श्रुतियों को 7 स्वरों में किस प्रकार बांटा गया है, इसको व्याख्यायित करते हैं। श्रुतियों को स्वरों में इस प्रकार बांटा है। चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैदय निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात षडज, मध्यम और पंचम की 4-4, निषाद और गांधार की 2-2 तथा ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियां हैं। इस प्रकार सा, रे, ग, म, प, ध, नी इनकी 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियां प्राचीन, मध्य और वर्तमान के सभी ग्रंथकारों द्वारा मानी गई हैं। श्रुतियों और स्वरों में अंतर बस इतना ही है कि श्रुतियां 22 हैं और स्वर 7। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों की अपेक्षा कम होता है। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने शुद्ध स्वर अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। जैसे षडज की 4 श्रुतियां हैं तो षडज को इन्होंने चौथी श्रुति पर स्थापित किया, ऋषभ को 7वीं पर, गांधार को 9वीं पर, मध्यम को 13वीं पर, पंचम 17वीं पर, धैवत 20वीं पर और निषाद को 22वीं श्रुति पर स्थापित किया। लेकिन आधुनिक ग्रंथकारों ने प्रत्येक शुद्ध स्वर को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। इस प्रकार आधुनिक ग्रंथकारों ने पहली श्रुति पर षडज, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं पर गांधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं पर पंचम, 18वीं पर धैवत और 21वीं श्रुति पर निषाद को स्थापित किया। इस प्रकार 7 स्वरों को अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित करने पर इनका स्वरूप काफी थाट जैसा हो गया और पहली श्रुति पर स्थापित करने पर इनका स्वरूप बिलावल थाट जैसा हो गया। अगले वीडियो में अलंकार और थाट के विषय में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।